तो बाबू आज के इस वीडियो में गेट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके आप लोग देखते चलिए कौन कौन से क्वेश्चन गेट से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे ना, आज के बाद उनको गेट से ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं हो रहेगा और बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे एग्ज़ाम में। और ये तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम में इस से प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाएगा आपसे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सामने जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये अगर आपसे प्रश्न कर दें कि संकेत दे देगा, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे देगा, ऐसा एक संकेत बना देगा और कहेगा कि ये कौन सा गेट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर इस टाइप के कोई भी सिग्नल यानी संकेत आपको देखने को मिलता है या कहेगा, चित्र बनाया कहेगा ये किस गेट का संकेत है, ठीक ना, तो आप लोग याद रखेंगे बस दो बात कि एक जिसके पीछे से ऐसा टेढ़ा वाला भाग होगा ना, वो और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट है। देख लो, एकदम ट्रिकली बात बता रहे हैं। जिसके पीछे से देख रहे हैं ना ऐसा टेढ़ा है ना, वो क्या है? और गेट है। पहचानने का तरीका बता रहे हैं। आज जिसके पीछे बिल्कुल सीधा होगा, जैसे यहाँ है, देखिए जिसके पीछे वाला भाग बिल्कुल सीधा होगा वो कौन सा गेट है? एंड गेट है। तीन बात बताएंगे और तीन पहचान आप अपने दिमाग में रखेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। जिसके पीछे टेढ़ा होगा, मैंने समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं है, अपने से इसको माइंड में रखना है। जिसके पीछे वाला भाग टेढ़ा होगा और इधर से त्रिभुज के आकार का होगा वो कौन सा गेट है? और गेट है। आज जिसके पीछे वाला भाग बिल्कुल सीधा होगा, ठीक ना, वो एंड गेट है, ठीक ना। तो और गेट अगर ऐसा कोई भी सिग्नल दे दे, संकेत दे दे, आप पूछिए कौन सा गेट है, तो आप बिल्कुल बताइए कौन सा गेट है जी? और गेट है। और ऐसा अगर सिंबल दे के पूछ देगा कि ये किस गेट का संकेत है या दिया गया चित्र किस गेट को निरूपित करता है, ऐसा एक दे देगा, अगर दिया गया चित्र किस गेट को निरूपित करता है, तो कौन सा आंसर सही कीजिएगा? एंड गेट। कौन गेट जी? एंड गेट। ये एंड गेट को प्रदर्शित करता है। तो पहचान आप लोग को बिल्कुल हो गया होगा। जिनके पीछे टेढ़ा वाला भाग होगा और जो सीधा होगा एंड, ठीक ना। उसके बाद तीसरा, देखो पहले चित्र वाला, जितने भी संकेत वाला है ना, इसको क्लियर कर देते हैं। तीसरा, ये नॉट गेट का संकेत है, ठीक ना, नॉट गेट का संकेत है। तो ऐसा सिंबल देके और कहेगा कि ये कौन से गेट को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, तो आप कौन सा आंसर बताएंगे? नॉट गेट। नॉट गेट को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। अब चलिए, नॉट गेट को पहचानने का तरीका है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इसके आगे ना, मैंने बच्चा पहचानने के लिए तरीका बता रहे हैं। पहला बात कि इसमें एक ही इधर इनपुट है, ठीक ना, और दूसरा बात कि जिसके आगे ऐसा गोला दिया रहेगा ना, गोला, देख लो भाई, तीन बात, टेढ़ा है पीछे तो और है, सीधा है तो एंड है, जिसके आगे गोला है वो नॉट है। तीन साइन याद रखना, टेढ़ा है तो और है, सीधा है तो एंड है, जिसके आगे गोला है, ठीक ना, तो वो कौन सा गेट है? नॉट गेट है, ठीक ना। चलिए, तो तीनों गेट पहचान लेंगे। देखो इससे ना प्रश्न कैसे करता है, तो सिंबल दे देगा, कहे कि किस गेट को प्रदर्शित करता है, ये कौन सा गेट का संकेत है या यह कौन से गेट को निरूपित करता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक ना। चलिए, अब इसके बाद दो और होते हैं, एक होता है नॉर गेट, एक होता है नॉन द गेट। इसको समझो सही से, ठीक ना। आ जाओ, ध्यान दो यहाँ।
देखो जी, एक पांचवा होता है, पांचवा नॉर गेट, ठीक ना। तो नॉर गेट कहते किसे हैं, तो वह गेट माने नॉर गेट क्या है भाई, तो ऑर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। यानी ऑर गेट का, ध्यान देना यहाँ, ऑर गेट का इनपुट, ऑर गेट का इनपुट और नॉट गेट का आउटपुट, अर्थात एक का निवेशी और दूसरे का निर्गत मिल करके नॉर गेट बनाता है। कौन कौन गेट मिलेगा जी, तो एक और आप प्लस में कौन, नॉट, दोनों मिल करके क्या बनाता है, नॉर गेट बनाता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में देखिएगा, ये और गेट हो गया, इसमें किसको जोड़ना है, नॉट गेट को। तो देख लो नॉट गेट का ना केवल ना यही थोड़ा सा भाग आगे वाला उठ करके और गेट के साथ, इस और गेट के साथ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा नॉर गेट। तो देख लो और गेट और नॉर गेट में अंतर क्या है, कितना अंतर है बस। तो नॉर गेट का ये, नॉट गेट का ये आगे वाला भाग आगे जुट गया है, तो ये कौन सा गेट नजर आ रहा है, नॉर गेट। तो देखो नॉर गेट कैसे पहचानिएगा, तो जैसे और गेट होगा ना वैसे ही नॉर गेट भी होगा, बस अंतर होगा कि इसके आगे यहाँ एक गोला होगा और ये गाढ़ा भी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ गाढ़ा भी, बिल्कुल गाढ़ा भी हो सकता है। तो जिसके आगे गोला होगा उसको आप किस गेट से पहचानेंगे, नॉर गेट से पहचानेंगे, ठीक ना। और जिसके आगे गोला नहीं होगा उसको आप क्या बताएंगे, और गेट, ठीक ना। पहचान देख लो, और गेट के बताए कि जिसके पीछे से टेढ़ा हो और गेट है, पीछे वाला भाग बिल्कुल सीधा हो एंड गेट है, जिसमें आगे यहाँ आगे केवल ऐसा बिंदुवत भाग हो, ठीक ना, ऐसा ऐसा चित्र जिसमें दिया गया हो वो नॉट गेट है, ठीक ना। और गेट के ही जैसा हो आगे यहाँ बिंदुवत भाग होगा तो वो नॉर गेट है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा होता है नंद गेट, सॉरी पांचवा होता है नंद गेट। यहाँ देखो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन नंद गेट कहलाता है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है नंद गेट में कि एंड गेट का इनपुट होता है, अब इनपुट आउटपुट या इसका विशेष जिक्र हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ठीक ना। केवल यहाँ समझने के लिए, अच्छा से केवल याद रखने के लिए दो तीन बातें, जिससे गेट याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। और नॉट का, यहाँ देखो नॉट का आउटपुट लगा होगा, ठीक ना, तो ये बन जाएगा नंद गेट। यहाँ देखो ध्यान से देखना है इस बात को, तो और का रिलेशन है नॉर से और एंड का रिलेशन है नंद से। ध्यान से देखिएगा, समझने के एक और तरीका बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, और कौन सी, नॉट, एक मैंने समझने का तरीका है, और ओ आर नॉट का एन, तो ये बन गया कौन सी, नॉर, NOR। तो देख लो नॉर में समझना है, नॉर गेट में और गेट होगा और नॉट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक ना। नंद गेट में क्या होगा भाई, तो यहाँ देखो नंद गेट में ध्यान देना, एंड AND एंड एंड में नॉट का, यहाँ देखो नॉट का फर्स्ट वर्ड यहाँ ला दिए, ये क्या बन गया, नंद। तो इसको देखो नंद को अगर पढ़ोगे ना तो अंत में क्या आएगा, एंड, नंद को पढ़ोगे तो क्या आएगा, एंड, अर्थात ये एंड गेट वाला है, केवल अगवा का है, गोलवा है, ठीक ना। तो अगवा गोलवा है, एंड गेट वाला है, अगवा गोलवा है, तो ये हो जाएगा नंद गेट। समझने का तरीका बता रहे हैं, माने दो तीन गो माने केवल साइन आप लोग पकड़ कर रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हो गया गेट के सिग्नल से संबंधित, यानी संकेत से संबंधित प्रश्न, ठीक ना। गेट का संकेत दे देगा, कोई किसी का दे देगा और पूछेगा ये कौन सा गेट है, किस गेट को निरूपित करता है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे किस गेट को निरूपित करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान से देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार का करेगा,
क्वेश्चन करेगा बूलिये व्यंजक से संबंधित, ठीक ना। जैसे और गेट को बूलिये व्यंजक में कैसे लिखते हैं, तो देखो और गेट को बूलिये व्यंजक में लिखते हैं a प्लस b इक्वल टू वाई, ठीक ना। से क्वेश्चन दे देगा कि और गेट को, ऐसे प्रश्न करेगा और गेट को बूलिये बीजगणित में लिखा जाता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, एगो दे देगा a प्लस बी इक्वल टू वाई, एगो दे देगा a डॉट बी इक्वल टू वाई, एगो ऐसे दे देगा a बार इक्वल टू वाई। मैंने 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन चूज करना है। तो जहाँ देखेंगे a प्लस बी तो कौन सा गेट है, और, ठीक ना। हाँ देखो इसको लिखते हैं बूलिये बीजगणित में a प्लस बी इक्वल टू वाई, जबकि इसको पढ़ते क्या है भाई, तो a और b इक्वल टू वाई। चिन्ह रहेगा प्लस का लेकिन पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है, चिन्ह प्लस का लेकिन पढ़ना क्या है, और, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। देखो यहाँ से 3 चिन्ह याद रखना, और किसी भी गेट का आप लोग बूलिये व्यंजक लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, एक तो प्लस चिन्ह है, कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह, दूसरा डॉट चिन्ह, और तीसरा बार चिन्ह। याद रखना प्लस डॉट बार, प्लस डॉट बार, ठीक ना। जिसमें प्लस लगा होगा वो और है, जिसमें डॉट लगा होगा वो एंड है, ठीक ना। आज जिसमें बार चिन्ह लगा होगा वो नॉट है। अब इनसे बना है नॉर, तो आपको पता है, देखो नॉर यानी और प्लस नॉट, तब ना नॉर जी। तो देखो और के लिए a प्लस बी इक्वल टू वाई, a प्लस बी इक्वल टू वाई लिखा जाता है, जो कि पढ़ते क्या है जिसको a और b इक्वल टू वाई। और नॉट के लिए कौन सा चिन्ह अवेलेबल है, बार चिन्ह। यहाँ देख लो नॉट के लिए कौन सा चिन्ह, बार चिन्ह। तो अगर नॉर का बात आएगा तो और का a प्लस बी इक्वल टू वाई हो गया, ऊपर बार चिन्ह से खींच देंगे तो ये किसका हो गया, नॉर का, ठीक ना। यानी और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, नॉर गेट। और इसको लिखेंगे क्या भाई, तो a प्लस बी ऊपर बार चिन्ह लगाएंगे इक्वल टू वाई, जबकि पढ़ेंगे क्या इसको, तो a और b इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी a और b y के बराबर, a या हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, a या b इज नॉट इक्वल टू वाई के बराबर नहीं है, ठीक ना। चलिए तो इसको आप लोग कन्फर्म कर लिए होंगे, केवल देखते चलना है, ठीक ना। और देखो एंड का बात, तो एंड में किसको जोड़े हैं, एन को, तो क्या बन गया, नंद, है ना जी। यानी नंद गेट का रिलेशन किससे है, एंड गेट से, और नॉर गेट का रिलेशन किससे है, और गेट से, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे नंद गेट को बूलिये व्यंजक में कैसे लिखा जाएगा, तो और गेट का जैसे है ना वैसे ही लिखेंगे, और ऊपर नॉट जोड़ लेंगे यानी बार चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया नंद गेट। अर्थात इसको लिखेंगे कैसे, तो a डॉट बी बार चिन्ह ऊपर लगाएंगे इक्वल टू वाई, ठीक ना। अब पढ़ेंगे क्या इसको, तो a एंड b इज नॉट इक्वल टू वाई, a और b y के बराबर, a और हिंदी में एंड को और, यानी a और b y के बराबर नहीं है, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया बूलिये व्यंजक से संबंधित। कौन क्वेश्चन कैसे करेगा भाई, तो कोई माने लिख देगा, जैसे लिख देगा कि और गेट को बूलिये बीजगणित में लिखा जाता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया, तो 5 वो और 5 ये 10 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब चलते इसके सत्यता सारणी से संबंधित प्रश्न। देखो जी सत्यता सारणी में क्या करेगा, ऐसे सत्यता सारणी बना देगा, बना के कहेगा कि कौन से गेट का सत्यता सारणी है, ठीक ना। तो ये और गेट का सत्यता सारणी है, किसका है, और गेट का, A0 B0
तो y भी 0 होगा। इसके लिए हम लोग चित्र बना करके क्लास में पढ़ लिए होंगे बिल्कुल। आहई नॉट का देखो, ई नॉट का है, आहई किसका है, एंड का। पहचानने का तरीका देख लो, ध्यान से देखना। और गेट में ध्यान से देखो, और गेट में एगो खाली 0 दिया होगा और सब 1 1, तो ये और गेट है। आ यहाँ देखोगे एंड गेट में तो सब 0 होगा, एगो लास्ट वाला 1 होगा, एक लास्ट वाला 1 होगा, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। आ नॉट गेट में अगर एक 0 तो दूसरा, ये सबसे छोटा वाला जो दिया होगा ना वो नॉट गेट है, ठीक ना। नॉट गेट सबसे छोटा वाला। फिर से समझो, जिसमें ज़्यादा 1 की मात्रा आएगी वो और गेट है, और जिसमें ज़्यादा 0 की मात्रा आएगी वो एंड गेट है, और जो सबसे छोटा सारणी होगा वो नॉट गेट है। हालांकि कैसे बनता है ये सब हम लोग यहाँ देखो, यहाँ ही नहीं बता रहे कैसे बनता है, कैसे बना है। हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं ना कि कैसे इसको समझ करके और ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लेना है। ओके, और लास्ट में 2 गेट और बच गया, एक यानी चौथा बच गया नॉर गेट। नॉर गेट देखो जी, नॉर गेट का जो सत्यता सारणी होता है ना, ठीक और गेट का विपरीत होता है। क्यों होता है इस कारण हम क्लास में बताए हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को केवल ये पकड़ना है क्वेश्चन कि कैसे एग्जाम में हम लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो देखो, और के उल्टा होता है कौन, नॉर गेट। अर्थात अगर यहाँ 0 है तो इसमें 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, और फिर 1 है तो 0 होगा, और फिर 1 है तो 0 होगा। अर्थात ठीक अगर और के उल्टा किसी गेट को दे रहा है ना, ध्यान देना, और के उल्टा अगर किसी गेट को दे रहा है ना तो वो नॉर गेट का सारणी है, ठीक ना। और एंड के उल्टा, जैसे एंड में 0 है तो 1 देगा, 0 है तो 1 देगा, इसमें भी 0 है तो 1 देगा, और लास्ट में 1 है तो 0 दे देगा, लास्ट में 1 है तो 0 दे देगा। अर्थात 1 1 1 0 अगर इस प्रकार के दे रहा है ना सत्यता सारणी में, तो किसका है जी, तो नंद गेट का सत्यता सारणी है, ठीक ना। तो इस प्रकार सत्यता सारणी को दे करके और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। तो 5 सत्यता सारणी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो आई होप आप लोग जो हैं सभी को समझ लिए होंगे 100%, और जो भी प्रश्न देगा एग्जाम में आप लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। तो लास्ट में चलते चलते एक बार आप लोग जोर से बोलिएगा जय हिंद, ठीक ना।